विष्णु अवतार श्रृंखला में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भगवान विष्णु के दूसरे अवतार की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ये कहानी है देवताओं और असुरों के एक अनोखे संघर्ष की। एक ऐसे विशाल पर्वत की जिसे मथानी बना दिया गया, और एक ऐसे रहस्यमयी महासागर की जिसकी गहराइयों में अमरता का राज छिपा था। जी हाँ, ये कथा है कूर्म अवतार की, वो दिव्य कछुआ जिसने पूरी सृष्टि को अपनी पीठ पर थाम लिया था। तो चलिए कहानी के उस दौर में चलते हैं जब देवताओं का तेज फीका पड़ रहा था और अमरता की एक खोज शुरू हुई। बात उस समय की है जब एक श्राप की वजह से देवताओं की सारी शक्ति क्षीण हो गई थी। उनका तेज, उनकी आभा, सब कुछ जैसे किसी अंधेरे में खोता जा रहा था। तब इस संकट से उभरने के लिए भगवान विष्णु ने एक उपाय बताया। उन्होंने एक परम रहस्य उजागर किया, अमृत। अमरता का वो दिव्य पेय जो क्षीर सागर यानी दूध के उस ब्रह्मांडीय महासागर की अथाह गहराइयों में कहीं छिपा हुआ था। लेकिन इसमें एक पेंच था। उस अमृत को हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका था। देवताओं को अपने कट्टर दुश्मन असुरों के साथ मिलकर काम करना होगा। सोचिए, एक ऐसा गठबंधन जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो फिर क्या था? ये असंभव सा दिखने वाला गठबंधन अपने महान काम में जुट गया, लेकिन उनकी पहली ही कोशिश एक बहुत बड़ी नाकामी साबित हुई। उस विराट महासागर को मथने के लिए विशाल मंदार पर्वत को मथानी के तौर पर चुना गया। दोनों दलों ने मिलकर अथक परिश्रम से उस पर्वत को क्षीर सागर के किनारे तक पहुंचाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंथन शुरू करने की कोशिश की, वो विशाल पर्वत अपना ही वजन नहीं सह पाया और उस गहरे महासागर की लहरों में डूब गया। हर तरफ हताशा छा गई। देवता निराश हो गए और असुर गुस्से से गरजने लगे। पूरी सृष्टि जैसे विनाश के कगार पर आ खड़ी हुई थी। अब उन्हें कौन बचा सकता था? और ठीक उसी निराशा के पल में एक दिव्य शक्ति का आगमन हुआ, एक ऐसे रूप में जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ऐसा आधार जो कभी हिल नहीं सकता था। ब्रह्मांड की उस खामोशी को चीरती हुई एक दिव्य आवाज महासागर की गहराइयों से गूंजी, डरो मत, मैं तुम्हारे भाग्य का भार उठाऊंगा। और तभी एक दिव्य प्रकाश के साथ भगवान विष्णु ने कूर्म का रूप धारण किया, एक विशालकाय कछुआ जिसका कवच इतना मजबूत था कि वह सिर्फ पहाड़ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बोझ उठा सकता था। कूर्मदेव ने उस गहरे सागर में गोता लगाया और डूबते हुए मंदार पर्वत को अपनी दिव्य पीठ पर उठा लिया। अब जाके वो सहारा मिला था जो स्थिर था, अटल था। और जैसे ही ये दिव्य आधार मिला, अमरता को पाने का वो महान संघर्ष एक बार फिर से शुरू हो गया। अब जब पर्वत अपनी जगह पर स्थिर था तो नागराज वासुकी को मंथन की रस्सी बनाकर मंदार के चारों ओर लपेटा गया। और फिर शुरू हुआ वो महामंथन। एक तरफ से देवता खींचते तो दूसरी तरफ से असुर। पूरा महासागर गरजने लगा, तूफान उठने लगे, बिजलियां कड़कने लगीं। पर उस सारी उथल पुथल के बीच कूर्मदेव अपनी पीठ पर सृष्टि का संतुलन थामे एकदम अडिग रहे। और उस महान मंथन का असर देखिए, सागर की गहराइयों से एक एक करके दिव्य रत्न बाहर आने लगे। उन गहराइयों से निकली एक से बढ़कर एक अद्भुत चीजें। दिव्य गाय कामधेनु, हर इच्छा पूरी करने वाला कल्प वृक्ष, स्वयं देवी लक्ष्मी और यहां तक कि चंद्रमा भी, साथ में स्वर्ग के अनगिनत खजाने भी। और फिर आखिरकार पिघले हुए सोने की तरह चमकता हुआ अमृत का कलश प्रकट हुआ। अमरता का वो दिव्य रस जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा था, अब सबके सामने था। ब्रह्मांड का खोया हुआ संतुलन लौट आया। सृष्टि में फिर से प्रकाश छा गया और इस महान सफलता का आधार बना कूर्म अवतार का वो दिव्य सहारा। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है कि मुश्किलें चाहे पर्वत जितनी ही बड़ी क्यों न हो, अगर उनके नीचे विश्वास और दिव्यता का आधार हो तो उन्हें भी संभाला जा सकता है। इस प्रकार कूर्म अवतार की ये कथा यहीं संपन्न होती है। हमारी श्रृंखला में अगली बार हम जानेंगे शक्तिशाली वराह अवतार की कहानी।